चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के लिए 4 मई का दिन किसी ब्लैक मंडे से कम नहीं है। आंकड़े हैरान करने वाले आए हैं। आपको बता दें, चुनावी मैदान में उतरी टीएमसी के 35 मंत्रियों में से 22 मंत्रियों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही घर भवानीपुर में चुनाव हार गई। आज चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, संदेश खाली का मुद्दा हो या फिर विकास के अधूरे दावे, ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता ने एक हिसाब बराबर किया है। आखिर कैसे ढहा ममता का मजबूत किला, किन दिग्गजों को देखनी पड़ी हार की धूल, देखिए इंडिया न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। जहां ममता बनर्जी की सत्ता की नींव हिल गई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके अपने गढ़ भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी ही सीट पर जनता ने सिरे से नकार दिया। टीएमसी सरकार के मंत्रिमंडल का रिपोर्ट कार्ड इस बार जनता की अदालत में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। ममता हारी और मंत्री हारे। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी से हारी। चुनावी मैदान में ममता कैबिनेट के 35 मंत्रियों ने हुंकार भरी। परिणाम आने पर ममता कैबिनेट के 22 मंत्री अपने गढ़ में हारे। ममता कैबिनेट के आधे से ज्यादा करीब 63% सदस्यों की हार, यानी औद्योगिक पिछड़ेपन और रोजगार की कमी, भ्रष्टाचार ने शहरी और अर्ध शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। मध्यम वर्ग और महिला मतदाताओं का ये गुस्सा टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया। ममता के दिग्गज फ्रॉड। आवास बिजली मंत्री अरूप विश्वास को टॉलीगंज से जनता ने नकारा। शिक्षा मंत्री राजसी बसु को दमदम में शिक्षा घोटाले की गूंज के बाद हार मिली। शिक्षा राज्य मंत्री सत्यजीत बर्मन को भी अहमदाबाद में हार का सामना करना पड़ा। वित्त पर्यावरण मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य दमदम उत्तर में 26,400 से ज्यादा वोटों से हारे। उद्योग मंत्री शशि पांजा श्यामपुकुर में 14,600 से ज्यादा वोट से हार गए। गोघाट से पूर्व मंत्री निर्मल मांझी को उनके गढ़ गोघाट में बीजेपी ने 49,500 वोट से हराया। पंचायत और ग्राम विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार भी दुर्गापुर पूर्व से 30,900 वोट से हारे। नॉर्थ बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा को भी बीजेपी ने दिनहाटा से 17,000 से ज्यादा वोट से हराया। हिजाब पहनी महिलाओं के साथ प्रचार करने वाले ममता के बड़े अल्पसंख्यक चेहरे सिद्दीकी उल्लाह चौधरी भी मुंतेश्वर से 14,700 वोट से हार गए। परिवहन विभाग के मंत्री स्नेहिता शीश चक्रवर्ती को भी चंगीपाड़ा से करारी शिकस्त मिली। ममता कैबिनेट के आदिवासी चेहरे बीरबाहा हांसा भी झारग्राम की बिनपुर सीट से हारे। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बुल्लू चीक बराइक भी माल निर्वाचन क्षेत्र से हारे। पश्चिम अंचल विकास मंत्री संध्या रानी टुडू भी मानवजार से हार चुकी है। ये नतीजा साफ करता है कि अब मतदाता केवल पहचान की राजनीति नहीं बल्कि ठोस परिणाम चाहते हैं। ममता के मंत्रियों की हार का असर ही था कि इलाके जहां टीएमसी का सूपड़ा साफ। उत्तर बंगाल में उदयन गुहा और बुल्लू चीक बराइक की हार से टीएमसी साफ। जंगल महल में बीरबाहा हांसा और श्रीकांत महतो की हार ने सूपड़ा साफ किया। औद्योगिक क्षेत्र आसनसोल उत्तर और दुर्गापुर से भारी नुकसान, मंत्रियों की वजह से भारी नुकसान। कोलकाता और शहरी क्षेत्र भवानीपुर, टॉलीगंज और दमदम जैसे हाई प्रोफाइल क्षेत्रों में भी हार। सिंगूर से बेचाराम मन्ना की हार ने औद्योगिक बेल्ट में टीएमसी को कमजोर कर दिया है। चंदन नगर से पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन की हार ने भी पार्टी के सांस्कृतिक और शहरी आधार को चोट पहुंचाई है। कुल मिलाकर 2026 के ये चुनावी परिणाम तृणमूल कांग्रेस के लिए एक विनाशकारी राजनीतिक सुनामी की तरह आए हैं। निर्मल मांझी जैसे नेताओं की 49,500 से ज्यादा वोटों से हार ये बताती है कि जनता में सरकार के प्रति कितना गहरा आक्रोश है। 22 मंत्रियों की हार केवल हार का आंकड़ा नहीं बल्कि एक वैचारिक और प्रशासनिक विफलता का प्रमाण भी है। अब टीएमसी के पास सत्ता से बाहर होकर अपने गवर्नेंस मॉडल और नेतृत्व शैली पर गहराई से विचार करने का समय है। बंगाल की जनता ने साफ कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी किला अभेद नहीं होता। प्रदर्शन ही सत्ता की असली कसौटी है। ये हार बंगाल की राजनीति में एक बड़े और स्थायी बदलाव का सूचक बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में एक्टर विजय